इलेक्शन का टाइम है, बिहार में इलेक्शन है ना भाई, कितने तारीख को है बोलो भाई? 11 तारीख को इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, वोट डालना है, उस दिन छुट्टी करनी है और वोट जिम्मेदारी के साथ डालनी है। ये आपका हक है, ये जमहूरियत हमारा हमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो बच्चा मेरा पंजाब, दिल्ली, मुंबई कहीं भी हो, उनको फोन करो, वो आए। इससे पता ये चला गए हमें मौका मिला है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने की। वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी पहचान है, ये हमारे पावर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन एक बात कहेंगे, वोट डालना है, ये लेके मत डालना, पैसा लेके वोट डालना हराम है, हराम है, हराम है। हराम में पलने वाला खून जन्नत में नहीं जाएगा। कोई नेता अगर पैसा दे तो समझ लो कि आपको वो जहन्नुम में भेजना चाहता है। पैसा मत लीजिएगा, बोले कि नेताजी हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर जाइए आप, आदमी ईमानदार है, आदमी इंसाफ पसंद है, इन आदमी हक वो है, आदमी वफादार है, उसको वोट दे देना। लेकिन अच्छा देखिएगा, अभी 500 रुपया में, 1000 रुपया में आदमी इधर से उधर हो जाता, होता कि नहीं था बोलो? किसी भाई को अगर खाना खाने की जरूरत है तो या महिला मंडल से या फिर मर्द हजरात या फिर औरतों में से तो जाकर के खाना खा सकते हैं। मस्जिद से उत्तर जाने जो है होटल का इंतजाम किया गया है। अगर किसी भाई को खाने की जरूरत है तो जाए। भाई 1500 रुपए में, 1500 रुपए में लोग अपना ईमान में, हम अपना वोट। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक वोट से सरकार बन भी सकती है, एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। आपने अपने वोट को हल्के में नहीं लेना है। ये नेता लोगों का क्या है, नेता लोग जो भी पार्टी है, अभी तो इसका वो समझ लिया, अभी इलेक्शन आया भी नहीं है, रुझान आना शुरू हो गया। एक नेता, वो किस पार्टी का नाम नहीं लेंगे, उसको लोगों ने, गांव वालों ने माला पहनाया, खूब माला पहनाया, यहां तक माला पहनाया। तो एक मीडिया वाला ने पूछा कि आप जीतिएगा, आपकी पार्टी जीतेगी तो क्या कीजिएगा? बोला हर महीना 25 लाख टका देंगे। तो आदमी बोला 25 लाख, बोला नहीं 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 25,000 देंगे। बोला 25,000, बोला नहीं 2500 देंगे। उसको खुदे मालूम नहीं कितना देना है। लालच देगा, लालच में नहीं आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वोट मेरा हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस शख्स को अपना कैंडिडेट चुनेंगे, बनाएंगे, जो ईमानदार हो, जो वफादार हो, जो हमारे एक कॉल पर, एक बात पर हमारे खिदमत में हाजिर हो जाए, हमारे इलाके का काम करे इंशाअल्लाह। लेकिन पैसा लेकर, पैसा किसी से नहीं लेना है इंशाअल्लाह, बगैर पैसा लिए हुए इंशाअल्लाह वोट डालना है। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हराम है, पैसा लेकर वोट डालोगे हराम, ये पैसा हराम आए, ये पैसा हराम आएगा। एक आदमी, एक नेताजी एक आदमी से बोला कि भैया ये 1000 टका मोर रखे ले, मो वोट दीबो ना। बोला कि वोट तो आप ही को देंगे, ये 1000 रुपया हम नहीं लेंगे। देखिए हम चल नहीं सकते हैं, पैर में दर्द बहुत है, अब वोट देने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप, ये वो गधा हमको खरीद के लाके दे दीजिए, हम गधा में बैठ के वोट डालने जाएंगे। तो नेताजी बोले ठीक है, हम गधा खरीद देते हैं आपको। तो नेताजी गए बाजार, देखा गधा है, तो गधा वाला से बोला कि भाई ये गधे की कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बाप, 10,000? बोला हाँ 10,000। नेताजी गधा नहीं लिया, घूम के आ गया उस आदमी के पास, बोला कि भैया गधा दाम नहीं बहुत, 10,000 टका गधा दाम छे, 30,000 टका रखे ले, एकदम पैदल ही आप आ जाइएगा, वोट डाल लीजिएगा। तो वो आदमी बोला कि या अल्लाह, हमारी कीमत गधे से भी कम है, हमसे अच्छा तो गधा है,
जिसकी कीमत 10,000 रुपया है, उसके हम 21,000 टका में बिक गए। कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मुसलमान ना हराम कमाता है, मुसलमान ना हराम खाता है। इसलिए इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हलाल खाना है। पानी का कमी है टंगटंगी बस्ती में, पदमपुर में पानी की कमी है। अरे ये हिंदुस्तान है, गंगा का पानी यहाँ है, जमुना का पानी यहाँ है, सरस्वती का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, कनकई का पानी यहाँ है, हो कुआं का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है। बताओ, फिर भी ये घबरा रहा है। हा। अच्छा भाई, हाँ बैठ रहा, बैठ जाएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए यूट्यूबर भाइयों से मेरा गुजारिश है कि आपको कोना पकड़ ले, आपका कैमरा देखने के लिए सामने नहीं आए हैं। मौलाना सोहराबुद्दीन साहब का सुनने आए हैं तो दिखाई नहीं पड़ेंगे तो सामने हमला करेंगे। क्या बोल दिया ये अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाएगा वो। देखिए ये मीडिया वालों, अच्छा ये मीडिया वालों को मैं क्या बोलूं। देखिए आइए, बहुत दूर दूर से ये मीडिया वाले लोग आए हैं। आइए, सब फोन, जितना फोन लगा हुआ है, कोई 4G है, कोई 5G है। ये फोन इतना फसाद मचा के रखा है, कुर्बान जाइए। मेरा नौजवान इतना बिगड़ा इस मोबाइल से। पहले लोग सुनता था, पहले सुनने में आता था कि एक नौजवान ना बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग गया। सुनने को मिलता था ना। लेकिन अभी सुनने को मिला क्या है, देखने को मिल रहा है, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके भाग गया। जा झमेला खत्म हो, फैक्ट्री लेके भाग गया। मेरे बच्चों, नौजवानों, इस फितने से बचो। इससे जितना फायदा उठा सको जायज फायदा उठाओ, नाजायज फायदा मत उठाना। नहीं तो मैं ये मोबाइल तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे तक ये तुम्हें लेकर चला जाएगा। ये फायदेमंद चीज है, लेकिन सही इस्तेमाल करोगे तो ये फायदा पहुंचाएगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों में डूबते चले जाओगे। तुम क्या समझते हो हमें कोई नहीं देख रहा है? अरे देखता कौन नहीं है, वो मेरा अल्लाह समी है, वो अल्लाह मेरा बसीर है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। अल्लाह देखता है कि नहीं देखता? अरे अल्लाह देखता है ना। तुम मोबाइल में क्या क्या कर रहे हो, 61-62 कर रहे हो, अल्लाह नहीं दिखो? सब टेप हो रहा है। ये जो कंधे पर है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफअलूना इन्नल अबरारा लफी नईम। ये जो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते हैं, कंधे पर बैठे हैं, इनका कलम चल रहा है, इनका कलम चल रहा है, इनका कलम चल रहा है। कब कब क्या मोबाइल में देखे, गंदी चीज देखे, इनका कलम चलेगा। अच्छी चीज देखे, गंदी चीज देखे, गुनाह का काम चीज देखे, इसका कलम चलेगा। अच्छी चीज देखे, इसका कलम चलेगा। मोबाइल में कुरान पढ़े, इसका कलम चलेगा। दीन की बातें सीखे, इसका कलम चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, इसको एहतियात से चलाओ। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो। ज्यादा इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल करोगे, इससे क्या होगा कि सबसे पहले नुकसान इसका ये है कि आंख की बैटरी जो है ना, ये सबसे पहले खत्म करेगा। आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाहों से बचाओ। जिंदगी एक छोटी सी मुख्तसर जिंदगी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस ऑपरेटर साहब आ गए। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? बापू बार बार आपको क्यों बोला जा रहा है? अपने काम को सारी जिम्मेदारी से संभालें। यही ऑपरेटर साहब को सारी जिम्मेदारी से संभालेंगे। ए बेटा, की नाम? वाह, रवि किशन।
हम दुआ कर देंगे, अल्लाह तुमको ऊपर पहुंचा दे। अब इसका मतलब क्या है? अब हंस दिए, यानी तरक्की कर ले और ऊपर तक पहुंचे। लेकिन बेटा देखो, अभी जनरेटर तुमने चालू किया है, अभी जनरेटर को चालू रहने देना। मौसम खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइन आएगी जाएगी, इससे ये होगा जलसा डिस्टर्ब होगा। जनरेटर तेल जले जलने दो, लेकिन जलसा खराब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा हो जाओ। ए बाबू, ए पापड़ वाला बैठो, ये देखिए पापड़ बेच रहा है। ये एक आदमी चाय बेच के हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, ये पापड़ बेच के जलसा को खराब करेगा। बैठो, इत्मीनान हो जाइए। बेशी देर आमी बक्तव्य करबो ना। ये हमारे डॉक्टर मुशर्रफ साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। मैं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बेशी देर बक्तव्य होबे ना, इंशाल्लाह আমি চেষ্টা করছি 1 ঘন্টার মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। और फिर हमारे मेहमान जो बेंगलोर से सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आरिफ साहब दामद बरकातहू, उनकी तकरीर होगी, उनका खिताब होगा, फिर आप अपने अपने घर को जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर मैं सुना दूं, सुना दे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवावे तो मदीना यहाँ है। बोलोगो इंशाल्लाह 4 लाख टका की 10 लाख 20 लाख 50 लाख टका खर्चा होवे इंशाल्लाह करबो। जाओ मदीना जाबो, मक्का जाबो इंशाल्लाह। अच्छा थोड़े, एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, अभी शेर सुना रहा हूं मैं आपको। जनरल बोगी में जो सीट होती है उस पर सोने की इजाजत नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी में सोने की इजाजत है? अरे भाई जनरल बोगी में सोया जाता है? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। हाँ सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आएगा उठ के बैठ जाना होगा। इसलिए कि जनरल बोगी है, उसमें सब आदमी सफर करेगा। एसी है, स्लीपर है, उसमें आप सो सकते हैं, वो आपकी रिजर्व सीट है। एक आदमी सोया हुआ था, सीट खाली थी, सोया हुआ था, गाड़ी खुल गई, दूसरे स्टेशन पे रुकी, कुछ लोग चढ़ा डिब्बा में, तो देखा कि सोया हुआ है, उसको उठाया, भाई ओ भैया, ओ भैया उठ उठ बैठवा दे, ये जनरल बोगी है ना। तो वो आदमी आंख खोला, आंख खोल के बोला कि तुम हमको पहचानते हो, हमको हम कौन है? अरे भाई लगता कोई बदमाश आदमी है। बोला नहीं सोइए सोइए सोइए। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी फिर रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी सोचा कि शायद कोई नेता उता होगा, बदमाश होगा। बोला नहीं सोइए आप सोइए, आगे बढ़ गया। तीसरे स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो एक आदमी ऐसे ही कहा कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को भी बैठने दो, तुम अकेले पांव पसार के सो गए हो। तो उससे भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए।
जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हर आकिल हर बालिग पर नमाज 5 वक्ता फर्ज है, नमाज 5 वक्ता फर्ज है मेरे बच्चों। यही तो मैं कहना चाहता हूं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? अरे समझ गए ना, नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, उससे पहले जो अल्लाह ने फर्ज किया है इस फर्ज को अदा करो। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे जोर से बोलो भाई। नमाज की सबसे पहले पूछ होगी, नमाज की होगी। अभी तो मेरे बच्चों बात आ गई थी, ये मस्जिद का जलसा है, नमाजों की पाबंदी करना मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना। जहां वक्त मिल जाए नमाज अदा कर लेना। खुदा की कसम ये वो इबादत है, कुर्बान जाओ, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। और सुनो, नमाज 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 जब तक होशो हवास में है बंदा, नमाज फर्ज है। एक जलसे में गए तो देखे जमात खड़ी है, पिंडाले में नमाज हो रही थी, इशा की नमाज। तो वजू मेरा था, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, जमात में शरीक हो जाते हैं। तो जाकर इशा की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के निकले रूम के लिए, तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हमको देखा तो सब दौड़ा, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज तुम नहीं पढ़े? बोला नमाज नहीं पढ़े। हमने काहे नहीं पढ़े? बोला मजबूरी है। एक नौजवान बोला मजबूरी है। हम बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी तो औरत को थी, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात है कि पेशाब किए ना तो नहीं लिए। तो मिट्टी नहीं थी, मिट्टी तो ले लेता मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, तयम्मुम कर लेता मेरे बच्चों मेरे नौजवानों। कुर्बान जाओ, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है जब बंदा सजदे में होता है। यहाँ तो आलम यह है कि अजान हो रही है, मेरा ये बच्चा नौजवान मोबाइल पे बातें करता रहता है, इसे परवाह ही नहीं कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़नी है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब भी सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों इंशाअल्लाह आज तक सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा।
5 वक्त नमाज पढ़ना होगा इंशाअल्लाह। कितना नौजवान मेरा पक्का इरादा करो, इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। हम पहले जुमा भी पढ़ते थे, इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ ना, बैठो ना, बैठ जा। ए बाबू जाओ ना। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया है। हमने कहा नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नजर पड़ी कि बच्चा पेशाब करने जाएगा, तो हमें इशारा किए बेटा जा। बोला नहीं जा। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुने। इधर वाले जो लोग हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह वाह, क्या कहने भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोशे जाओ इंशाल्लाह, बोशे जाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो नमाजों की पाबंदी करना है मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। मुसलमान, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, अरे जोर से बोल, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि अगर कोई बंदूक खरीदता है तो बंदूक के साथ क्या खरीदता है? अरे बोलो भाई, गोली जरूरी है ना? अरे बंदूक के साथ गोली जरूरी है ना? आप किशनगंज जाइएगा, पटना जाइएगा, आप दुकान में जाकर बोलिएगा एक का बंदूक देते मो, बंदूक दे दिया, चल दिया, तो दुकानदार बोलेगा गोली ली, बोली बोले गोली की हवे। तो बंदूक लगा के बहादुरगंज में घूमोगे, किशनगंज में घूमोगे, खाली बंदूक लेके, दुश्मन आएगा, हमला करके चला जाएगा, लोग कहेगा हे मियाँ ती मार खा ले लो, बंदूक चला नहीं बाहर ऊपर, ती बोले नहीं मोर पास गोली नहीं है। कैसा बेवकूफ आदमी है भाई, बंदूक है गोलियां नहीं है। ओ मुसलमान है नमाजी है नहीं, कैसा मुसलमान है भाई? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मस्जिद में गाय चली गई, तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय आ गई है तो गोबर कर देगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, तो एक डंडा लिया, 2-4 डंडा मार के गाय को मस्जिद से बाहर निकाला। तो गाय वाला पीछे से आया, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है, तो गाय वाला को गुस्सा आया, बोला कि जितने भी आदमी खड़े हैं, जितने भी अंदर खड़े हैं, लोग बैठ जाए, उनको दिक्कत हो रही है वहां। तो गाय वाले ने देखा, गाय वाले ने देखा कि भाई मेरी गाय को इमाम साहब ने मार के मस्जिद से भगाया है, तो गाय वाला ने कहा काहे मारे गाय को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे, देखते नहीं हो मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी, ये मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला क्या मौलवी साहब, सुनिए 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 सुनिए, ये तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला नहीं नहीं देखे। बोला ये जानवर भूल से आ गया है, हमको कभी देखे मस्जिद में, हमको कभी मस्जिद में देखे। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे,
हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, वक्त तो कम है इसलिए कि टाइम ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा तकलीफ ना आगे, कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। अच्छा देख, कल पता ये चला कि हमारे गुड्डू मुखिया साहब, बहादुरगंज के गुड्डू मुखिया साहब, आहा, नौजवान मुखिया, और कुर्बान जाओ, बड़ा ईमानदार लड़का, बड़ा दीन का सिपाही, दीन का हमदर्द नौजवान, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। अचानक हार्ट अटैक चला गया। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवान, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, फकीर, माशा अल्लाह, मोहम्मद शरीफ साहब, माशा अल्लाह, पोठीमारी के 50 केजी धान, अल्लाह उनके धान को कबूल फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में घर बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। अरे जन्नत में घर बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं आपको हदीस ना सुना रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। और इस हदीस के रावी जो हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और कुर्बान जाओ, ये उस्मान कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह में एक के बाद दिगरे दिया, 2 बेटी को दिया। वो फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुसलमानों, मौका आज मौका है। दुनिया में रहकर खेत का मालिक आप हो, जमीन का मालिक आप हो, मकान का मालिक आप हो, सोने चांदी का मालिक आप हो, तो आज मौका है अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो। क्या भरोसा, मर गए, मरने के बाद बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, दोस्त कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्या भरोसा। क्यों नहीं आज खेत का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से हम जन्नत में घर बनाएंगे। मुझे 5 आदमी चाहिए। ए बाबू आप लोग बैठिए ना भाई, की क्वेश्चन अपना ए बाबू, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग भाई। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजलिस के अंदर में। ओनार जोड़ने आमी दशे दुआ करबो इंशाल्लाह, ओनार जोड़ने आमी दशे दुआ करबो इंशाल्लाह। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए। इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। हम कम मांगेंगे, आप ज्यादा भी देना। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। हम कम मांगेंगे, 5,000, 10,000 देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए, चाहे 5,000 दे दीजिए, चाहे 10,000 रुपए दे दीजिए। अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान टल नहीं सकता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। है कोई पहला आदमी 5,000 या 10,000 रुपए इंशाअल्लाह देने वाला अपनी माँ अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5-10 हजार मांग रहे हैं, आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी, कोई मेरा नौजवान ऐसा तैयार है इंशाअल्लाह जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद को बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, अपना नाम को पेश करो इंशाअल्लाह। है देखिए माशाअल्लाह आ गए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। सरपंच साहेब सोहेल अख्तर, हमारे सरपंच सोहेल अख्तर साहब
25,000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, हम तो कहते हैं अभी वो सरपंच हैं, अल्लाह उसको MLA बना दे। रामीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 टका दिए छेन। अल्लाह हुनार दानटा कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे सरपंच सोहेल साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए, पहला पहला आदमी तैयार हो गया माशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, MLA हो, MP हो, कोई अपना दूसरा नाम पेश करो। हम 5-10 हजार ही मांगेंगे, आप 20,000, 25,000, 50,000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका अपनारा दिए दें इंशाल्लाह। हमें अपना जन्नत दश्त दुआ कर दो। डायरेक्टर MR हॉस्पिटल पटना वो नहीं आ पाए हैं। ये डॉक्टर रफीक आलम साहब माशाल्लाह, ये डायरेक्टर MR हॉस्पिटल पटना के रहने वाले, और पटना के MR हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 20,000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर रफीक साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, उसकी हॉस्पिटल में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। दुईजन हो गेलो, हे मेरा तीसरा भाई उठा माशाअल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। यार आगे जा रहा है, चला गया, पतली गली पकड़ के चला गया माशाअल्लाह। अल्लाह उनके जाने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। दुईजन हो गेलो माशाअल्लाह, दुईजन हो गेलो। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह जमीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है भाई मेरे बच्चों, पैसा पास में है, कैश है, कैश दे दो। कैश अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वाले के हवाले कर देना, डॉक्टर मुशर्रफ साहब के हवाले कर देना और कुर्बान जाओ। आज मौका है मेरे बच्चों, ये ढाबा है, नेशनल हाईवे के बगल में ढाबा है। भूख लगती है, साथियों के दरमियान में बैठ जाते हो, 2-4-5 हजार रुपए खा पी लेते हो, गुटखा खा के थूक देते हो। कसम खुदा की ये पैसा आज इस मस्जिद में लगा दोगे ना, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कहां तक मेरा अल्लाह बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर अल्लाह मेरा वापस कर देगा, रखेगा नहीं। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखना है माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। तीसरा कोई नौजवान है अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे? भाई तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए माशाअल्लाह। है कोई नौजवान? फोन पे करो, गूगल पे करो, चाहे इंशाअल्लाह जैसे भी हो वैसे क्या कहते इस मस्जिद में अपना पैसा को लगाओ, अपनी दौलत को लगाओ, अपनी कमाई को लगाओ, अपना माल को लगाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और, जल्दी करो भाई, টাইমটা শেষ হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। আমার টাইমটা হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। বেশি দেরি বক্তব্য করব না, 5-10 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? न बंगला न बंगला न बंगला रहे न, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई और तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा, न बिल्डिंग रहेगी न पैसा। माशाअल्लाह मुजाहिदुल इस्लाम साहब डांगी बस्ती के रहने वाला यह नौजवान है। उनके वाली साहब की तबीयत अलील है,
अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है, अल्लाह उनके दान को कबूल अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा, न बिल्डिंग रहेगी न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा। यही सोच कर अपनी दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। यही सोच कर अपनी दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न बिल्डिंग रहेगी न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा। 3 जन हो गए लोग, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 10,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। माशाअल्लाह साबिर आलम बाबू माशाअल्लाह, उन्होंने अपना नाम को पेश किया है। अल्लाह उन्हें दान का कबूल करे नो या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। কতজন হলো? কতজন হলো? 4 जन हो गए माशाअल्लाह। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। बस इंशाअल्लाह एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। तौबा का हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। देखो दुआ में कितनी ताकत है। बारिश हो रही थी ना, अरे बोलो भाई बारिश हो रही थी ना, हम लोग दुआ किए ना, बारिश रुकी ना। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে আমি করছি না, আল্লাহর কোরআন করছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो आपके लिए दुआ करेंगे ना, आप चंदा दे रहे हैं तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, कहाँ गिर गई? अरे जोर से बोलो, कहाँ गिर गई? अरे बोलो ना भाई। बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया रास्ते में जा रही थी ना, तो ठोकर लगी तो गिर गई। तो गिर गई तो अब इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ी हो सके, तो बुढ़िया सो गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तो देखा करे बा दादी सोई हुई है, कहे क्या बात है। वो नौजवान मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी कीवल को। तो दादी बोली बेटा मैं गिरे गई। बोले उठ उठ उठ। ये लड़का हाथ पकड़ के दादी को उठाया, दादी उठ उठ उठ। दादी खड़ी हुई बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा हम दुआ करते हैं, तुम जितना जल्दी हमको उठाए हो ना अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। दुआ गड़बड़ है गई इंशाल्लाह। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जा, 5,000 या 10,000 টাকা इंशाल्लाह दीते पारें, आमी अपनार जन्य 10টা दुआ करे देबो। है 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान को इंशाल्लाह एक भाई और तो है। देखिए आप पैसा भी दे सकते हैं,
चांदी भी दे सकते हैं, सोना भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं, अभी सीजन है धान के माशाल्लाह, धान भी दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, मकई का सीजन अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, मकई भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, मोबाइल भी दे सकते हैं। मोबाइल नहीं, हाँ ये बच्चा लोग बहुत चालाक है, मोबाइल नहीं देगा, मोबाइल नहीं देगा। और कुर्बान जाओ 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, जल्दी करो भाई इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करो। है कोई नौजवान है 5वें नंबर पे एक आदमी? माशाअल्लाह भाई 5,000 10,000 वाला एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे उसका नाम आ जाए, अपना नाम पेश कर दो, नाम लिखा दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके माँ बाप के लिए दुआ कर देंगे, इंशाअल्लाह बीमार के लिए दुआ हो जाएगी, इंशाअल्लाह परेशानी दूर अल्लाह कर देगा, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों यही तो आखिरत में काम आएगा, यही तो काम आएगा। ये जमीन छोड़कर मर जाओगे, सोना चांदी छोड़कर मर जाओगे, और मोटर गाड़ी कार सब छोड़कर चले जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। ये माल आगे से भेज दो, ये माल काम आएगा, वहां काम आएगा, यही माल काम आएगा। ये तो जो बचा हुआ है ये आपका नहीं है, ये तो आपका बेटे का है, ये आपकी बहू का है, ये आपकी बीवी का है, ये आपके भाई का, जो बचा है आपका नहीं है। आपका कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरा कैसे नहीं है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सुनो, तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी तुम आगे के लिए भेज दिए, अल्लाह के बैंक में जमा करवा दिए, वही माल तुम्हारा अपना है, बाकी जो बचा है ये तुम्हारे वारिसों का है। 5वें नंबर पे एक आदमी है, इंशाअल्लाह बात खाली ना जाए, इंशाअल्लाह मजमे में से कोई एक नौजवान हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह फीस सौदे को मैं सस्ता करूंगा इंशाअल्लाह। हे नौजवान खड़ा हुआ, अच्छा बैठ गया, बहुत जल्दी बैठा हुआ कि बाप खड़ा होना खतरा है, बैठो। एक आदमी, अच्छा इस सौदे को सस्ता करो इंशाअल्लाह, मैं इस सौदे को सस्ता करूं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो, दुआ लेकिन वही 5 होगी इंशाअल्लाह, दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाअल्लाह। 1,500 रुपया देने वाला 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, कम से कम 500 रुपया। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, होटल में ढाबा में बैठते होगे, ये देखे पहला नौजवान, आजा बेटा आजा, माशाल्लाह, आए माशाल्लाह, मोहम्मद इखलाम, अल्लाह इनके वालिद के दर्जात को बुलंद फरमा दे, इनकी वालिदा को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आ जाओ, अखलाक का साथी बन जाओ, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1,500, 1,500, 2,000, 2,500, अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? क्या तुम्हारे मोबाइल में फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है? ए मुसलमानों, मेरे बच्चों, कब जगोगे, कब उठोगे, कब अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे? तुमने क्या समझा ये पैसा रह जाएगा? नहीं रहेगा। आज यहाँ नहीं दोगे, कल बाजार में खर्च होगा, चौक चौराहे पे खर्च होगा, दुनिया के कामों में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की ये 500 रुपया दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर अल्लाह इसके बदले कितना देगा हम कह नहीं सकते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 1,500, 1,500, 2,000, 2,500 देने वाला अपने मजमे में से उठो इंशाअल्लाह। नौजवानों, मस्जिद बनानी है, मस्जिद की तामीर करनी है, इंशाअल्लाह मस्जिद हमारी हम बनाएंगे। आओ देखिए कितने लोग नौजवान तैयार। रिजाउल हक, ये देखिए तीसरा नौजवान, देख लो अपनी नजरों से देख लो, क्या नाम बाबू? नौशाद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान देखिए माशाअल्लाह। आ जाओ, 1,500 कोई बड़ी रकम नहीं। क्या नाम बाबू? अब्दुल्ला, ए माशाअल्लाह अब्दुल्ला, 1,000। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, 1,500 रुपए वाले आ जाओ, आ जाओ नौजवानों, उठो, अरे उठो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये 1,500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। कुर्बान जाओ। और कोई नौजवान, अच्छा 100 वाले आ जाओ, 100, 200 वाले आ जाओ इंशाअल्लाह। अब देखिए, मुझे उम्मीद है
कि कम से कम 100 नौजवान मेरा तैयार हो जाए।